नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोपों की तीव्र लहर एक बार फिर से राजस्थान में उठ चुकी है, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस के नेताओं पर तीखे हमले किए हैं, जो बताते हैं कि ये कांग्रेस की नीति और नियति को लेकर उठाए गए हैं। दास ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के बंटवारे का दोषी ठहरा दिया है, तो वहीं ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के राजनीतिक अभियान का फिलहाल इसे हिस्सा भी माना जा रहा है। कहा तो ये तक जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के आरोप के माध्यम से ही कांग्रेस के खिलाफ राजनीति में सक्रिय किया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों दास ने टोंक में ये बड़ा बयान दिया है, वो भी आपको बताते हैं फैक्ट इंडिया की इस स्पेशल रिपोर्ट में। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस की नीतियों और नियत पर बीजेपी का हमला कोई नया नहीं है। राधा मोहन दास ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बंटवारे का जिम्मेदार राजस्थान के टोंक में ठहरा दिया है। कुर्सी की भूख, सबको पता था कि वो जो क्या नाम है उसका, मुस्लिम लीग का वो नेता, मैं तो नाम भी उसका नहीं लेना चाहता हूँ, सबको पता था कि उसको कैंसर है। सबको मालूम था कि 6 महीने में वो मर जाएगा। 6 महीने में अगर वो मर गया होता तो मुस्लिम लीग ख़त्म हो गई होती, देश के बंटवारे की लड़ाई ख़त्म हो गई होती। बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा था कि आज़ादी 6 महीने बाद मिल जाएगी तो कौन सा बुरा हो जाएगा, कम से कम देश बटेगा तो नहीं। लेकिन कुर्सी की जल्दी, भूख, बैठ जाना है, लाशों पर बैठ के प्रधानमंत्री बन जाओ, महिलाओं का बलात्कार करा के प्रधानमंत्री बन जाओ, पूरी की ट्रेन को भर करके लाशों से लेके भारत में आना पड़े तब भी प्रधानमंत्री बन जाओ, पाकिस्तान हमारे देश में चढ़ करके हमारी सीमाओं पर कब्जा कर ले तो भी प्रधानमंत्री बन जाओ, तिब्बत को चीन हड़प ले कुर्सी बचाने के लिए तब भी प्रधानमंत्री बने रहो, और 43,000 वर्ग फीट चीन हमारे वर्ग मीटर हमारी ज़मीन पर चीन कब्जा कर ले तो तुम कह दो कि वहाँ तो एक घास का दाना नहीं पैदा होता, चीन ने कब्जा कर लिया तो क्या, इसको क्या कहते हैं? देश के बंटवारे के नाम पर नेहरू जी ने उस समय राजनीति किया। इसके अलावा दास ने राजीव गांधी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि गांधी ने सिख और हिंदू समुदाय के बीच दूरी बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने अलगाववाद समझौते के बाद ही राजस्थान सहित पूरे देश में उन्होंने असंतुलन पैदा किया है। देश के बंटवारे के नाम पर राजीव गांधी जी ने राजनीति की। क्या ये सच नहीं है कि 1984 का दंगा सिखों के खिलाफ और हिंदू और सिख समाज को आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र किया गया वो राजीव गांधी ने किया? क्या राय सच नहीं है कि राजीव गांधी ने कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी तो धरती हिलती है, कहा था या नहीं? वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर भी दास ने निशाना साधा है। दास ने कहा है कि पायलट पहले दौसा से चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब वे टोंक में चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। ये आरोप पायलट की चुनावी रणनीति पर भी राजस्थान में सवाल खड़ा करता है। को जाति को धर्म को लड़ाने का काम करते हैं। अब आप सोचिए, सचिन पायलट का कोटा से लड़ते थे ना, क्या नाम है, दौसा से लड़ते थे, दौसा के अंदर नागरिकों को लड़ाते थे। जब उन्होंने देखा कि दौसा में उनका भेद खुल गया, अब दौसा के लोग जाति झगड़ों को करके उनको चुनने वाले नहीं हैं, तो भाग करके कोटा चले आए। इसलिए चले आए कि बड़ी संख्या में यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, उनको लगा टोंक में आ गए क्योंकि उनको लगा कि टोंक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज का बंटवारा करके हम यहाँ से विधायक बन गए। तो कांट की हाड़ी बार बार थोड़े चढ़ती है, एक बार चढ़ गए, एक्सपोज हो गए। क्या किया उन्होंने इस टोंक के लिए? मैंने अभी विकास काम दिखाए हैं, जितने भी टोंक के अंदर विकास काम हुए, चाहे यह भव्य भवन तो 2014 में बना तब से लेकर आज तक, चाहे यहाँ की पानी की समस्या हो, जल निकासी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, विकास की समस्या हो, हर लड़ाई के लिए अगर कोई सामने है तो भारतीय जनता पार्टी है। और समाज इसको जानता है, टोंक के लोग इसको जानते हैं, देवली नेहरा के लोग जानते हैं इसको। वो किसी जाति विवाद में नहीं पड़ने वाले हैं। वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि उनली देवरा में कमल का चुनाव ले करके कौन आता है।
और जो चुनाव चिन्ह लेकर के आएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ उसमें लगने वाले हैं और पूरे के पूरे देवली उनवरा की हर जातियों के लोग लगने वाले हैं। सब मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं और ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएंगे। आपने कहा कि राजस्थान में आरोप प्रति आरोप चुनावी माहौल को और भी गर्म कर रहे हैं, जहां आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के बाद इन विवादों को लेकर और भी गहरे होने की संभावनाएं बताई जा रही है। जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये चुनावी उठापटक राजस्थान की चुनावी गणित को और भी प्रभावित कर सकती है और अब राजस्थान में इन परिणामों को भी लेकर बड़ा असर ये तमाम आरोप प्रत्यारोप राजस्थान में डालने वाले हैं। अब ऐसे में हमें दीजिए इजाज़त, और क्या कुछ इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कर बताएं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहें हमारे साथ द फैक्ट इंडिया। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।